बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 का वैसे तो लास्ट लेक्चर है और वैसे जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 25 है और हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट के ऊपर। तो जो आप लोगों से ये एक बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़ें। इस चैप्टर में कुछ थोड़े से क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आमतौर पे या कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। घर में बैठे हुए हैं, आप लोगों को कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। आप लोगों को लेक्चर भी हम रिकॉर्ड कर करके दे रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से दे रहे हैं कि आप लोग घर में बैठ के इसे पढ़ें और याद करें। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने इंटरनेट के मतलब डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या है। कि इंटरनेट एक कलेक्शन ऑफ लार्ज कंप्यूटर्स जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और जितने भी कंप्यूटर होते हैं जो कि सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं। होस्ट का काम ये होता है कि वो इंटरनेट के से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, बुक्स को रीड कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, सॉन्ग्स देख सकते हैं। इसके अलावा मैगजीन वगैरह को पढ़ सकते हैं और कोई ना कोई डाटा अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। और ये इंटरनेट की जरूरत है। इंटरनेट ने हमारे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ से हजारों मील दूर जो कोई इंसान बैठा है हम उसको लाइव देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेट ने इस तरह की बहुत सी सहूलियत हमें फराहम कर दी हैं। जैसे कि ये भी एक इंटरनेट की सहूलत है कि कोविड-19 की वजह से जो कॉलेजेस वगैरह बंद हुए हैं, आप लोग घर में बैठे हुए हैं और हम आप लोगों को लेक्चर्स रिकॉर्ड कर करके सेंड कर रहे हैं और आप अपने घर में ही इंटरनेट के ज़रिए उन लेक्चर्स को सुन रहे हैं। तो ये भी एक इंटरनेट का फ़ायदा है। और इसकी हिस्ट्री के मतलब हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। तो वो ये कि 1960s में जो रशिया और अमेरिका की एक वार थी, उसमें जो है ना वो ज़रूरत पेश आई कि कंप्यूटर्स जो है ना वो बनाए जाएं। तो सबसे पहले 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया गया। फिर वो एक डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को हैंड ओवर कर दिया गया। उसके बाद ये ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ऐसा ऐसा इस पर काम होता गया। तो फिर 1989 में जो है वो जितना इसको रिप्लेस कर दिया गया नेशनल सर्विस फाउंडेशन ने और इस सारे के सारे कंप्यूटर को सेंट्रलाइज कर दिया और आम पब्लिक के लिए इसको आम पब्लिक के यूज़ के लिए इसे ओपन कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग स्कीम, हाउ मेनी एड्रेसिंग स्कीम्स आर यूज्ड टू द इंटरनेट, डिस्कस ब्रीफली। उनमें हमने एड्रेसिंग स्कीम्स के मतलब डिस्कस किया था कि एड्रेसिंग स्कीम्स क्या क्या है। ठीक है। जिसमें एक आईपी एड्रेसिंग स्कीम थी। आईपी एड्रेसिंग स्कीम में ये होता था कि हम नंबर्स वगैरह को जो है वो उसके ज़रिए एक एड्रेस देते थे कि ताकि जितने भी कंप्यूटर जो हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड, उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस के ज़रिए जो है वो दूसरे कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद डीएनएस एड्रेसिंग थी। डीएनएस एड्रेसिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि डीएनएस एड्रेसिंग के अंदर क्योंकि वो जो आईपी एड्रेस में जो नंबर थे ना इंटरनेट प्रोटोकॉल के, वो याद रखने ज़रा मुश्किल थे। तो इस वजह से हमने आगे जो डीएनएस एड्रेसिंग आई उसमें इंग्लिश लाइक वर्ड्स आ गए ताकि यूज़र के लिए याद रखना आसान हो। उसकी एक एग्जांपल google.com थी और पाकिस्तान के लिए जो डोमेन दी हुई है वो pk है .pk। तो इस तरह सम डोमेन्स और भी हैं जिनमें .com है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की, और edu है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। उसके बाद gov है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, और mil है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की, और नेट है नेटवर्क प्रोवाइडर्स की, org है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है।
अब आगे आ जाते हैं। जो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो ये है, व्हाट इज वेब ब्राउजिंग और वेब सफरिंग, राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम पॉपुलर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजिंग होती क्या, ठीक है। ये वेब ब्राउजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ए इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, वेब ब्राउजिंग जैसे कि वेब ब्राउजर के जरिए हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। कि अगर हमने कोई न्यूज़पेपर रीड करना है तो वेब ब्राउज़र के साथ उसे सर्च करेंगे कि कौन सा न्यूज़पेपर रीड करना है। हमने कोई आर्टिकल रीड करना है तो उसे भी वेब ब्राउज़र के साथ सर्च करेंगे कि ये वाला आर्टिकल हमने रीड करना है। हमने कोई मूवी देखनी है तो उसे भी वेब ब्राउज़र के ज़रिए सर्च करेंगे कि हमने ये वाली मूवी देखनी है और ये इंटरनेट पर पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। इसके अलावा हमने कोई और सर्चेज करनी है या कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो उसे भी हम वेब ब्राउज़र के ज़रिए जो है ना वो सर्च करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। A software used to search and view web pages is known as web browser। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इस्तेमाल होता है सर्च करने के लिए और वेब पेजेस देखने के लिए सॉरी, ऐसा ब्राउज़र जो कि इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा जिससे हम सर्च कर सकते हैं या वेब ब्राउज़र वेब पेजेस को देख सकते हैं, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। अब वेब ब्राउज़र एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड इंटरनेट। वो कहा है कि वेब ब्राउज़र जो है वो इस तरह एक इंटरफेस है इंटरनेट और यूज़र के दरमियान में, क्योंकि ये यूज़र को चीज़ें ढूंढने में आसानी फराहम करता है। क्या वेब ब्राउज़र पे कोई चीज़ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सर्च करके कुछ वेब पेजेस जो है वो आपके सामने खोल देता है कि ये जो आपने जो चीज़ बताई है इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, आप इधर से देख सकते हैं कि आपको कौन सी चाहिए। तो अब आगे आ गया, इट इज डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। द वेब ब्राउज़र कनेक्ट्स अ वेब सर्वर एंड सेंड अ रिक्वेस्ट फॉर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो वेब ब्राउज़र है वो वेब सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और ये रिक्वेस्ट सेंड करता है जो आपने इंफॉर्मेशन ढूंढनी है उस इंफॉर्मेशन को। द वेब सर्वर सर्चेज फॉर द रिक्वेस्ट वेब पेज एंड सेंड इट टू द वेब ब्राउज़र। द ब्राउज़र रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले इट्स ऑन द यूज़र कंप्यूटर। और जब ये सेंड कर देता है उसे सर्च करता है तो वो सर्च करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन उधर से आती है वो इंफॉर्मेशन वो यूज़र के कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे या टैब की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। और इसमें सबसे जो आगे सबसे ज़्यादा मशहूर वेब ब्राउज़र हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर जिस वक्त आप विंडो करते हैं उसके साथ एक बिल्ट इन वेब ब्राउज़र आता है जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। और नंबर 2 पे है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है और आप लोग इसे के मतलब काफ़ी हद तक जानते होंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले जो वेब ब्राउज़र है ना उनमें मोजिला फायरफॉक्स है और गूगल क्रोम है। क्रोम तो जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ये भी एक वेब ब्राउज़र है, इसका भी काम यही है कि आप की जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो सर्च करके इंटरनेट से वो आपको फराहम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपरा और आखिर पे है सफारी। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना व्हाट इज www, ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है इसलिए आपने ये नहीं करना है। और अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं और ये व्हाट इज वेब सर्वर, ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर नहीं है और ये भी आपने नहीं करना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज URL, वेयर इज इट यूज्ड। URL क्या है? URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। The URL is the web address for any given web documents. Every web document has unique URL. यानी कि जितने भी वेब के पेजेस या वेब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का एक यूनिक URL होता है। A URL
है सेवरल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप ये देख लेंगे, ये HTTP: उसके बाद 2 स्लैशेस हैं, उसके बाद www.google.com/service/index.html। इसमें HTTP:// इट इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल, ये एक बहुत आम यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, दैट सपोर्ट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। इट इज जनरली फॉलोड बाय द कोलन एंड 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। और www दिस इंडिकेट्स वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www की जो इंफॉर्मेशन है, एब्रीविएशन है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आ जाता है google.com। This part is the domain name and indicates the unique address of a website। उसके बाद आ जाता है services। The slash indicates a specific dictionary within a website। Dictionary are like the folder on computer and help to organize web pages in websites। और लास्ट पे आ जाता है index.html। A word with .html extension indicates the name of a web page in website। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एन ईमेल एड्रेस, के ईमेल एड्रेस को एक्सप्लेन करें। तो इसके मतलब पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ईमेल एड्रेस को एक्सप्लेन कर लेंगे। जिस वक्त इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेट के ऊपर ईमेल वगैरह हम सेंड और रिसीव नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त ये काम होता था बाय डाक, ठीक है ना, वो थी मेल उसे कहते हैं, ठीक है ना। इसे ईमेल कहते हैं। ईमेल का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें किस तरह होता है कि आम जो पहले जो मेल होती थी उसमें ये हो रहा होता था कि अगर आपने एक ही लेटर कोई 200 लोगों को सेंड करना है, तो आपको वो एक ही लेटर 200 मरतबा लिखना पड़ता था, या उसकी 200 कॉपीज करवानी पड़ती थी। और जिस एड्रेस पे वो लोग हैं उनके 200 के करीब एड्रेस लिखने पड़ने थे। उनके एड्रेस लिखने के बाद उन 200 लेटर्स को डाक के एनवेलप में डाल के डाक खाने में जाकर जमा करवाते थे, और फिर वो अलग-अलग 200 लोगों को मुख्तलिफ टाइम में सेंड होते थे। जो ज़्यादा करीब होते थे उन्हें 1 दिन में, 2 दिन में, जो बहुत ज़्यादा दूर होते थे उन्हें 3-3, 4-4 दिन में जो है वो लेटर रिसीव होता था। और इसमें यह है कि जो आउट ऑफ द कंट्री को 4-4, 5-5 दिन भी लग जाते थे लेटर रिसीव होने में। तो इसलिए ये एक पहले मेलिंग का जो एक प्रोसीजर था वो चल रहा था, लेकिन नाउ डेज जब इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गई तो उसमें क्या हुआ कि आपने एक ही सब्जेक्ट जो है वो कोई 2000 लोगों को सेंड करना है, तो सिंपली आप उन 2000 लोगों के ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद उन्हें आप सिर्फ सेंड पे क्लिक करना है। एक ही टाइम में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर एक ही टाइम में सबको वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत दी है इंटरनेट ने ईमेल की सूरत में, जो कि पहले बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती थी, और अब मोबाइल ने इसे और ज़्यादा इस वजह से भी आसान कर दिया है कि इसमें जैसे ही मेल सेंड होती है मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपको फलां शख्स ने जो है वो ये मेल सेंड की है। तो अब एड्रेस की तरफ हम आ जाते हैं। पहले ये होता था कि जो पहले खत वगैरह डाले जाते थे, मेल की जाती थी, तो उसमें होता ये था कि आप घर का एड्रेस लिखते थे, ठीक है। अब इंटरनेट पे जो ईमेल हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसमें हम घर का एड्रेस नहीं लिखते हैं, उसमें हमने जो इंटरनेट पे अपना अकाउंट का एड्रेस बनाया हुआ है ना, उसका वो एड्रेस लिखते हैं, और जिसके अकाउंट में वो सेंड करनी हो उसका एड्रेस लिखने के बाद उसके अकाउंट में वो सेंड कर देते हैं। अब इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ईमेल एड्रेस। एवरी ईमेल
काउंट है यूनिक एड्रेस। जितनी भी ईमेल हैं वो एक यूनिक एड्रेस रखती हैं। दी जनरल फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज एज फॉलोज, यानी कि यूज़र नेम आएगा @DNS और एड्रेस, यानी कि यूज़र नेम फॉर एग्जांपल कोई मेल है, वो नाम है उस्मान खालद @ अब DNS की जगह पे DNS एड्रेस क्या आएगा कि उसने अकाउंट बनाया हुआ है जीमेल पे या उसने अकाउंट बनाया हुआ है याहू पे। अगर कुछ @ के बाद अगर तो जीमेल पे बनाया है तो gmail.com, अगर उसने याहू पे बनाया हुआ है तो yahoo.com, अगर उसने फेसबुक पे बनाया हुआ है तो facebook.com, अगर उसने उस पे हॉटमेल पे बनाया हुआ है तो hotmail.com। तो इस तरह उसका वो DNS एड्रेस आ जाएगा। An email address has two parts, username and DNS address. These two parts are separated by a symbol @ sign जिसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल उसने दी हुई है my mail @hotmail.com। My mail is called a user ID. It is used to sign into email service. The symbol is called @sign is separately user ID from name of email service provided hotmail.com। it indicates the DNS address। और hotmail.com जो है ना वो DNS एड्रेस को इंडिकेट करती है, जिसकी वजह से हम जो है मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 7 था। तो चैप्टर नंबर 10, आज आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इससे आगे जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि लिस्ट और सम लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ये भी हमने नहीं करना। और पेज नंबर 276 जो है वो वाले क्वेश्चन भी नहीं हमने करने, और पेज नंबर 277 पे जो क्वेश्चन हैं वो भी हमने नहीं करने हैं, और पेज नंबर 278 पे जो क्वेश्चन हैं वो भी हमने नहीं करने हैं। तो आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसमें इसको पढ़ें, अच्छी तरह से याद करें। वैसे आपके लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी बुक ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ कुछ लेक्चर्स चैप्टर नंबर 1 से दिए जाएंगे। वो इस वजह से कि क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो उन्होंने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा था, तो वो कह रहे थे कि जी चैप्टर नंबर 1 का सारा मैं करवा दें। तो इसलिए चैप्टर नंबर 1 को एक मरतबा डिस्कस कर लिया जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग उसे याद करें। वैसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके MCQs, इसके लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। 11 के बाद जब आप इंशाल्लाह अगर कॉलेज खुले तो आप आए तो ये सिर्फ याद ही करवाने, इसलिए याद करके आइएगा। और मैंने यही समझना है कि आप लोगों को याद है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।